कोई मतलब नहीं किसी को नौकरी मिले ना मिले। ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सिर्फ रोजगार मेला लगाते हैं, रोजगार से कोई इनका लेना देना नहीं। समझे कि नहीं? आप तो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो सरकार के कम कोई सरकार का चमचा हो? हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आपको पता है कि रेलवे की जो पोस्ट हैं वो 2025 में आने की संभावना है, जो 32,000 कुछ पोस्ट बताई जा रही हैं, जिसमें से यदि आप देखा जाए तो साउथ सेंट्रल रेलवे में केवल 1600 कुछ वैकेंसी दी जा रही हैं। उसमें से ट्रैक मेंटेनर की 690 वैकेंसी हो सकती हैं। तो आप बताइए, इतनी वैकेंसी यदि होंगी तो क्या आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यदि वैकेंसी में इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, वैकेंसी को बढ़ाया नहीं गया, तो आपका ट्रांसफ़र होना नामुमकिन है, क्योंकि जब तक पोस्टें भरी नहीं जाएंगी तब तक आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। तो उसी पर जो संघ के अध्यक्ष हैं गोपाल मिश्रा जी, उनसे जब एक न्यूज़ चैनल के एंकर ने पूछा कि आप जो सरकार के हमेशा पक्ष में रहते हैं तो आप वैकेंसी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो उनके साफ साफ शब्दों में उन्होंने बताया कि 1.5 लाख प्लस वैकेंसी वीकेंड हैं, परंतु उनको फिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने पहले ही लेटर दे दिया था सरकार को कि इतनी वैकेंसी भरनी चाहिए, परंतु सरकार इलेक्शन की वजह से उन लोगों को पर जो लेटर दिया था उस पर ध्यान नहीं दिया और वो वैकेंसी फिल नहीं की गई। अब देखते हैं, आइए सुनते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी को, उन्होंने क्या कहा है एंकर से और आगे क्या होने वाला है। तो वैकेंसी बढ़ेंगी कैसे और आपका ट्रांसफ़र कैसे हो पाएगा, आइए देखते हैं। पहले सुनते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी को। मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ। सरकार गलत करेगी, सरकार का विरोध करेंगे। लोग तो बोलते हैं कि आप सरकार अच्छा करेगी, मैं सरकार का साथ दूंगा। तो आप क्या कर लेंगे इस पर अगर सरकार नहीं करेगी तो? अरे लड़ाई करेंगे। ट्रेड यूनियन का काम क्या है? ट्रेड यूनियन का काम यही है कि जो गलत करे उसके खिलाफ लड़ो, मजदूर हितों के खिलाफ के लिए लड़ाई करो। ये हमारा उद्देश्य है, इसी पर चलेंगे। इस पर लड़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। अरे हमारे सरकारी कर्मचारी के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक आदमी से आप 3-3 आदमी का काम ले रहे हैं, उसको इंटरेस्ट है, वो बीमार पड़ रहा है, और दूसरी तरफ जब हमको आशा थी क्या भर्ती करेंगे तो आप जवाब झुंझुना कर रहे हैं। इस रेल में 1.5 लाख सेफ्टी कैटेगरी में पोस्टें खाली हो, फिर भी रेल सही चल रही हो, तो ये या तो भगवान चला रहा है या हमारे कर्मचारियों की छाती भी चल रही है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अनुवान। साथियों, इस वीडियो में हमारे साथ आप देख ही रहे एआईएफ के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा सर हैं। सर, बहुत स्वागत है अनुवानी पर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव गोपाल सर फिर से नंबर 1 फेडरेशन इनका बनकर आया। रेलवे के मान्यता जो संगठन के मान्यता के चुनाव हुए थे, तो सर आपको फिर से एक बार और बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब तो चुनाव भी हो गया। आपने पिछले वीडियो में बात करी थी 8वें वेतन आयोग को लेकर, और जो 18 महीने के डीए को लेकर भी आपने कहा था, उसको लेकर बड़ा ये लोगों में था कि हाँ, एक तरह से लोगों के दिमाग से भी उतर गया था कि शायद जो अब ना ही मिले। लेकिन जो आपने डिसएग्रीमेंट वाली बात की थी, हम डिसएग्रीमेंट लेके बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन जाएंगे, तो उसको लेकर जो कर्मचारियों में बड़ा ये था। तो अब वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब चुनाव क्या है सर? अब क्या एजेंडा है आगे? बहुत लोग कमेंट ये भी करते हैं, मुझे नहीं समझ, लोग कहते थे कि सर से पूछिए कि नौकरी की वैकेंसी के बारे में। तो मुझे लगा कि इसमें शिव गोपाल मिश्रा जी क्या करेंगे, तो सरकार निकालती वैकेंसी। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि वैकेंसी तो रेल मंत्रालय निकालता है जी, लेकिन ये निश्चित तौर पर यूनियन और फेडरेशन का इशू है। अच्छा। कारण ये है कि अगर रेलवे में वैकेंसीज रहेंगी तो जो वर्तमान कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर काम का बोझ बढ़ता है। एक आदमी को 2 आदमी काम करना पड़ता है, 1.5 आदमी काम करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें सेफ्टी भी वायलेशन है, क्योंकि जिस रेल में 1.5 लाख सेफ्टी कैटेगरी में पोस्टें खाली हो, फिर भी रेल सही चल रही हो, तो ये या तो भगवान चला रहा है या हमारे कर्मचारियों की छाती भी चल रही है। मतलब रेलवे में जो सेफ्टी जो कैटेगरी है उसमें 1.5 लाख पोस्ट खाली जी हाँ, जी हाँ, ज्यादा ही है। मैं तो बहुत कंजूसी करके बता रहा हूँ। 1.5 लाख तो बहुत तो हुआ। 1.5 लाख बहुत नहीं है, इससे भी ज्यादा है।
और अभी सरकार ने, हम लोग चुनाव में फंसे थे, हमसे बात हुई थी, हर स्तर पे बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि कोई निचले स्तर पे बात हुई है, टॉप मोस्ट स्तर पे भी बात हुई, उसके नीचे आधिकारिक स्तर पर भी टॉप मोस्ट स्तर पे बात हुई। हर आदमी ने को हमने समझाने का प्रयास किया कि भाई आप ये जो वैकेंसी नहीं भर रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपने पिछली बार 86,000 वैकेंसी भरी अपने 1800 के ग्रेड पे में, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा इनपुट जो है लोगों को मिलने का काम हुआ, थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिली। लेकिन आज की तारीख में भी 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी जो है वो खाली 1800 के ग्रेड पे में खाली है। अच्छा, उसके बाद भी जो उसके 1 बाद लाख से ज्यादा खाली है। 1 लाख से ज्यादा खाली है। आपने हमको कहा कि हम इस साल जो है 75,000 पोस्टें जो है भरेंगे। हमने भी कहा चलो कोई बात नहीं है, आप 75 भरोगे, अच्छी बात है। अब हम लोग फंस गए चुनाव में, अब इन लोगों ने जलेबी बना दिया है, अब 32,000 पोस्टें निकाल दी है। अभी 32,000 में गाड़ियां कहाँ से चलेंगी? ये वैकेंसी कहाँ होती है? ग्रासरूट लेवल पे होती है। इसको डिवीजन जानता है, या जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो लोग जानते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक मंडल है कोई, मैं आपको एक उदाहरण लेके देता हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि एक वेस्टर्न रेलवे है जी। वेस्टर्न रेलवे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहां पर एक डिवीजन है, मान लीजिए वहां पर अहमदाबाद मंडल है, वहां पर पीवे में 78 वैकेंसी है। अच्छा, 78 आज की तारीख में, ठीक है। छोटा डिवीजन है। हाँ। आप कह रहे हैं कि नहीं हम उन्हें भरेंगे। अच्छा, 78 खाली एक उदाहरण है, वहां पे भरेंगे। ट्रैक मैन की 78 वैकेंसी है, आप कह रहे हैं उन्हें भरेंगे। दादागिरी देखिए, वहां पर मुंबई वेस्टर्न रेलवे में 86 वैकेंसी है, आप कह रहे हैं 21 भरेंगे। वहां पर राजकोट में 14 वैकेंसी, आप कह रहे हैं 3 भरेंगे। वहां पर रतलाम में 84 वैकेंसी है और ये कह रहे हैं 20 भरेंगे। तो बाकी कैसे होगा? बाकी ऐसे ही है, अर्जी फर्जी लोगों को ला करके लगाएंगे, और जब गाड़ी गिरेगी तो उसका ठीकरा जो है वो किसी भी एसएससी के सर पे फोड़ दिया जाएगा, किसी कीमैन के सर पे फोड़ दिया जाएगा, किसी ट्रैकमैन के सर पे फोड़ दिया जाएगा, किसी न किसी छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। ये तो मतलब बहुत कम लग रहा है जो आप रिक्वायरमेंट की लिस्ट बता रहे हैं कि इतना ही असेसमेंट इतना, और ये सब मंत्रालय का ये है। ये मंत्रालय का है। मतलब उनको लग रहा है कि यहाँ पे इतना होना चाहिए, फिर भी जो कम उन्होंने किया है। इलेक्ट्रिकल में ऑपरेशन में कोई भी आदमी कर्मचारियों की संख्या कम नहीं कर सकता। वहां पर 485 की रिक्वायरमेंट है वेस्टर्न रेलवे में, और ये कहते हैं हम आपको 118 पोस्ट देंगे। पूरा असेसमेंट करके उन लोगों ने वैकेंसी एडवर्टाइज करने के लिए इनसे परमिशन मांगी रेलवे बोर्ड से कि हमारे यहाँ 18,785 वैकेंसी है 1800 के ग्रेड पे में। ये किनका है? ये वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे हमारे भारतीय रेल की बहुत मजबूत जोन है। खाली एक जोन की बात कर रहा हूँ, जी जी। ऐसे मेरे पास डाटा सारे जोन के, उनके आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 लाख वैकेंसी है। लेकिन इन्होंने जो है वो ये इनको नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए 18,785 वैकेंसी जी उसने मांगी है कि हमको इतने चाहिए, और भाई लोग कह रहे हैं कि 4,600 बात कर देंगे। ऐसे वो अप्रेंटिस वाले भी बहुत हल्ला करते हैं, उनको नहीं हुआ। देखिए इसमें अप्रेंटिस का भी नुकसान है। अगर 20% जो टोटल वैकेंसी है 1800 की, उसका 20% का कोटा है अप्रेंटिस। अच्छा, अगर जो टोटल निकलता है उसमें 20%, तो अगर 1 लाख वैकेंसी निकलती है तो 20,000 लोग भर्ती हो जाते सीधे। और जब ये 32,000 पोस्टर निकली है तो उनको सिर्फ 6,000 मिलेगी। अच्छा, ये लोग आपसे कहते हैं पूछने के लिए। हाँ, तो वो अप्रेंटिस भी ठीक बात पूछते हैं। ट्रेन अप्रेंटिस है, रेलवे के ट्रेन अप्रेंटिस है, सारा काम जानते हैं रेलवे का। जहाँ भी अप्रेंटिस बच्चे काम कर रहे हैं, बड़ा नाम हो रहा है इनका, रेलों को बेहतर चलने का काम कर रहे हैं, इनको तो डायरेक्ट जो है वो टेक्नीशियन में जॉब मिलना चाहिए। लेकिन ये बेचारे जो है वो ट्रैकमैन में काम कर रहे हैं, ये असिस्टेंट में काम कर रहे हैं एक तरीके से। लेकिन
चूंकि निकली ट्रेन है इसलिए ये रेलवे के लिए जो है वो एक तरीके से बहुत मुफीद है, तो उनका भी इसमें नुकसान है। तो हमारा ये मामला नहीं है, हमने अभी इस मामले में जो है वो चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है और डीजी जो RHS नए आए हैं उनको मिलकर बताया है कि आप इन्हें ये जो खेल खेला है वो अच्छी बात नहीं है, ये आपका खेला खराब होने वाला है। तो अभी सबसे पहले तो इसी पे लड़ाई होने वाली है, क्योंकि आप वैकेंसी हमारी भरेंगे नहीं, उल्टा वैकेंसी काट देंगे। हमको बताया ना आपको कि ये जो 75,000 वैकेंसी आप खा गए हैं या 70,000 खा गए हैं, उनका काम कौन करेगा? अगर ठेकेदार का आदमी काम करेगा तो ये चलने वाला नहीं है, ये रेल सुधारने वाले नहीं। रेल का भट्टा बिठाना चाहते हैं, रेलवे को अनसेफ चलाना चाहते हैं। यानी टोटल वैकेंसी 1.5 लाख करीबन है अभी, जिसमें कि 72,000 नहीं, अभी ये ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली है, ग्रुप डी नहीं मतलब ग्रुप सी की है 1800 के ग्रेड पे में, लेकिन ये वैकेंसी निकलनी चाहिए थी 1 लाख। अब देखिए 1 लाख निकल तो 1 लाख की जगह इन्होंने 32,000 सिर्फ 32,000 हाँ 438 निकाली है। तो ये जो इनके योग्य सलाहकार हैं, मैं तो माननीय मंत्री जी से मिलकर के इनकी शिकायत करूंगा, क्योंकि मैंने उनको भी बात बताई थी। ये लोग भारतीय रेल को और रेल मंत्री को बदनाम करना चाहते हैं। और इससे क्या पूरा मतलब इससे तो सिक्योरिटी पे भी रेल के जो आप बता रहे थे, सेफ्टी का के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा। ये रेल सेफ्टी के लिए वो घातक, और हम इस सवाल को खाली ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इस सवाल को लेकर के जो है वो आम लोगों के बीच में भी जाएंगे, उनको बताएंगे कि रेलवे में अनसेफ क्यों चलती है। नहीं, ये तो रेल के तो लोगों को फायदा होगा ही होगा, क्योंकि उनको एडिशनल लोग मिलेंगे, तो बाकी जो देश में बेरोजगारी की फौज है उसको उसके काम की बात अगर नौकरी ज्यादा, इनको कोई मतलब नहीं किसी को नौकरी मिले ना मिले, ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये सिर्फ रोजगार मेला लगाते हैं, रोजगार से कोई नहीं, समझे कि नहीं? आप तो सरकार के अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो सरकार के कभी कोई सरकार का चमचा हूं मैं? ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूं। सरकार गलत करेगी, सरकार का विरोध करेंगे। लोग तो बोलते हैं सरकार अच्छा करेगी, मैं सरकार का साथ दूंगा। तो आप क्या कर लेंगे इस पर अगर सरकार नहीं करेगी तो? अरे लड़ाई करेंगे। ट्रेड यूनियन का काम क्या है? ट्रेड यूनियन का काम यही है कि जो गलत करे उसके खिलाफ लड़ो, मजदूरों के खिलाफ के लिए लड़ाई करो। ये हमारा उद्देश्य है, इसी पर चलेंगे। इस पे लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। अरे हमारे सरकारी कर्मचारी के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक आदमी से आप 3-3 आदमी का काम ले रहे हैं, उसको इंटरेस्ट है, वो बीमार पड़ रहा है, और दूसरी तरफ जब हमको आशा थी क्या भर्ती करेंगे तो आप जवाब झुंझुना पकड़ा रहे। झुंझुना तो पहले भी पकड़ाया हुआ ना, यानी कि आप लोगों ने बहुत मजबूती से बात नहीं रखी तब नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने सुना है शिव गोपाल मिश्रा जी को, उन्होंने बताया है कि अब वैकेंसी बढ़ाने के लिए वो आंदोलन करेंगे और धरना देंगे, सरकार को उसके लिए विवश करेंगे कि वैकेंसी जो 1.5 लाख वैकेंट है उसको फिल किया जाए। यदि वैकेंसी फिल नहीं होंगी तो जो कर्मचारी 5-5-6 साल से जॉब कर रहे हैं दूसरे स्थानों पर, दूसरे जोनों में, और उनका जो ट्रांसफर लगा चुके हैं तो उनका ट्रांसफर होना भी मुमकिन नहीं है। यदि वैकेंसी फिल होंगी तभी उनका ट्रांसफर हो पाएगा और नए बच्चों को अवसर मिल पाएगा। यदि आप 32-32 हजार वैकेंसी निकालेंगे तो लाखों करोड़ों बच्चे अपनी ओवर एज होकर अपना जीवन खराब कर जाएंगे। इसलिए वैकेंसी कंटिन्यू और ज्यादा वैकेंसी निकाली जाए जिससे बच्चों का भविष्य सही दिशा में जा पाए। तो इसके लिए वो आंदोलन करेंगे और सरकार को लेटर दे दिया है और अभी जाकर लेटर भी देंगे। तो ये सारी चीजें शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताई हैं। तो ऐसे ही अगर सारे फेडरेशन और सारे यूनियन काम करेंगे तो रेलवे कर्मचारियों के हित में कुछ काम हो सकता है, अन्यथा काम होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर और रेलवे कर्मचारियों के बारे में ज्यादा कोई सोचता विचारता नहीं है और जो फैसले होते हैं वो कर देते हैं, वैकेंसी निकालते नहीं है। बच्चे सालों से तैयारी करते हैं, सालों सालों तक वो बैठे रहते हैं, उसके बाद ओवर एज हो जाते हैं और अपना जॉब से हाथ धो बैठते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।